जी। उसकी भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। सिस्टम। अच्छा बेटा, क्या ये विजिबल है, नजर आ रहा है? आ रहा है सर। पूरा नजर आ रहा है, चलिए ठीक है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। और फिर इसके नर्वस सिस्टम के जो मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या है? मेजर पार्ट्स। मेजर पार्ट्स। पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कि इसको कौन से दो बड़े मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है बेटा। और फिर उन मेजर पार्ट्स की आगे डिवीजन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजर पार्ट्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स, फिर उनकी मजीद। तो ये हम जो है नर्वस सिस्टम को 3 स्टेप्स में मजीद जो है एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, यानी उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे ताकि हमें नर्वस सिस्टम समझ आ सके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो बेटा ये है कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है बेटा। कि नर्वस सिस्टम हमें पता है कि जी नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके जरिए हम अपने अंदर के माहौल और बाहर के माहौल से वाकफियत हासिल करते हैं। अंदर के माहौल और बाहर के माहौल से वाकफियत हासिल करते हैं, और हम जो है वो रिएक्ट भी करते हैं, फिर उसके मुताबिक रिएक्ट भी करते हैं। मसलन फर्ज करें मैं आपको बताऊं कि बेटा अब बाहर जो है सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमारे जो जिस्म में जो नर्व्स मौजूद हैं वो सर्दी को महसूस करते हैं और हमें बताते हैं, हमारा दिमाग हमें बताता है कि टेम्परेचर कम हो गया, तो हम क्या करें? मोटे कपड़े पहनें, सर्दी से अपने आप को बचाएं। इसलिए हमने मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तो जब गर्मी आती है तो क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो नर्वस सिस्टम बताता है कि जी गर्मी हो गई, हमें फीलिंग जो आती है वो नर्वस सिस्टम से आती है, ठीक है। तो हम हल्के कमरे, एसी, पंखे ये यूज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह नर्वस सिस्टम में बताता है कि जी अब रोशनी है तो इट मींस दिन निकला हुआ है, ठीक है बेटा। और अगर रात हो गई तो इट मींस कि सूरज गुरूब हो गया, तो ये हमें आंखों के जरिए नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। इसी तरह जब कोई आवाज आती है तो हम ना सिर्फ आवाज को पहचानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है ये किसकी आवाज है, कौन बोल रहा है। अगर तबले की आवाज है तब भी हमें पता चल जाएगा, किसी कब्र की आवाज है तो हमें सिर्फ आवाज सुन के पता चल जाएगा किसकी। तो हमारा दिमाग जो है वो हमें अपने माहौल में कोऑर्डिनेट करने में, सर्वाइव करने में, उसको समझने में और रिएक्ट करने में मदद करता है। इसी तरह बेटा और बहुत सारी चीजें, जैसे पेन की सेंसेशन है, दर्द है, वो अब जिस्म के अंदर के माहौल को भी कंट्रोल करता है ना, अंदर के माहौल को भी महसूस करता है, ठीक है। तो हमारे जिस्म में अगर कहीं दर्द है, कोई चोट लगी है, उसका एहसास भी नर्वस सिस्टम हमें देता है। क्या करता है? नर्वस सिस्टम इस सारे पैगामात को और मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी नर्वस सिस्टम का काम है। और ये जो पैगाम है इसको एनालाइज करके, इसको समझ के और इसके मुताबिक जिस्म को ऑर्डर देना कि आपने कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करें कि आप कहीं जा रहे हैं तो अचानक आपके पाँव में कोई चीज चुभ गई, कोई कांटा, कोई हल्की सी चुभ गई है, तो आप तेजी से रिएक्ट करते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली बेटा आपको जो अंदर और बाहर के माहौल में जो तब्दीलियां हो रही थी उनके मुताबिक आपको ढालता है कि आपने कैसे ढलना है, अपने आप को कैसे महसूस करना है। तो ये सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा टूल है। नर्वस सिस्टम जो अल्लाह पाक ने जानदारों ने जो क्रिएट किया है, ये बेसिकली उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है बेटा। तो आज हम इस नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, और अगर हम इस सारी चीजों को गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि जैसे मोबाइल नेटवर्क सिस्टम होता है ना बेटा, तो मोबाइल नेटवर्क सिस्टम में मैसेजेस आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं समझा भी जा रहा है, ठीक है बेटा। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये भी इसी तरीके काम करता है। इसका जो काम है वो भी यही है कि ये जिस्म के एक हिस्से से मैसेजेस को उठाता है और किसी दूसरे हिस्से में भेजता है, और वहां से मैसेजेस को उठाता है और फिर कहीं और भेजता है। और ना सिर्फ ये करता है कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, बल्कि बेटा ये जिस्म के जो मुख्तलिफ अफ़आल हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। फर्ज करें हमने ये कप उठाना है, ठीक है, तो ये काम है।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं आंखों से देखूंगा। जी आंखों से देखने के बाद मेरी आंखों से ये मैसेज ब्रेन में जाएगा, ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा कि कब कितनी दूर है, कहाँ है, तो वहां से फिर एक सिग्नल मेरे बाजू में आएगा और मेरा बाजू चलेगा और वो एग्जैक्टली वहां पे जाके कप को उठा लेगा और उठा के फिर मैं उसका एक सिप लूंगा। ठीक है बेटा। जी तो ये जो सारा काम हुआ है मेरी आंखों का, मेरे मसल्स का, और ये सारे इन्होंने कोऑर्डिनेट करके कैसा काम किया एग्जैक्टली मैंने वहां पे जाना किया। तो बेटा आपने देखा होगा कि शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो चीज को पकड़ने जाते हैं उनका हाथ कहीं और चल जाता है। बहुत छोटे बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में होता है ना, होता है। तो उनकी जो है ना वो कोऑर्डिनेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इंसान और बाकी जानदारों का ब्रेन जो है वो ग्रेजुअली सीखता है, ग्रेजुअली सीखता है और सीखने के बाद जो है वो एक स्किल हासिल करता है। तो यही बेटा नर्वस सिस्टम का काम है। दो नंबर एक, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ठीक है, और दूसरा जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल के दरमियान, फंक्शंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। समझ आ गई बेटा? जी बेटा। तो अब हम इसको अगर साइंटिफिकली बेटा अगर बयान करना चाहें कि ये जो अभी मैंने बोला है कि नर्वस सिस्टम काम क्या करता है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको बयान करना चाहें साइंटिफिकली, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम that carries messages from one part of the body to the other। तो ये तो हो गया बेटा एक। नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम दैट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ठीक है बेटा। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? एंड कोऑर्डिनेट all body functions। ठीक है बेटा। तो ये है साइंटिफिक डेफिनेशन। ठीक है बेटा। तो ये नर्वस सिस्टम की साइंटिफिक डेफिनेशन है। The nervous system is a system that carries messages from one part of the body to the other and carries all and coordinates all body functions। ठीक है बेटा। यानी नर्वस सिस्टम का काम ये है कि पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाना और जिस्म के तमाम बॉडी फंक्शन के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना ताकि हम सही तरीके से मुख्तलिफ अफ़आल सरअंजाम दे सकें। ठीक है बेटा। तो ये तो थी नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक डेफिनेशन। तो बेटा ये आपने ऐसे इसको मेमोराइज करना है और कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है, कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि हम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है बेटा। तो आगे हम चलते हैं कि इस नर्वस सिस्टम को कितने मेजर पार्ट्स में हम तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको जब भी बेटा साइंस में किसी चीज को समझना हो ना तो उस चीज को पीसेस में डिवाइड करें। क्या करें? पीसेस में। तो हमने एक बड़ा पीस लिया, हमारे बॉडी में से एक सिस्टम को लिया, उस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। उस सिस्टम का काम क्या है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, और ये एनिमल्स की लाइफ की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सर्वाइवल को गारंटी करता है कि वो जिंदगी में कामयाब जिंदगी और जो है ना वो सक्सेसफुल लाइफ और जिंदगी को अपनी को महफूज रख सके। तो उसके लिए बहुत बड़ा टूल है। तो साइंस में जैसे मैंने बताया कि हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं, चीजों को समझने के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो व्हाई नॉट कि हम नर्वस सिस्टम को फिर दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, नर्वस सिस्टम को हम दो मेजर पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं। ठीक है बेटा। क्योंकि अगर आप चले आजकल के बच्चे क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क से बड़े वाकिफ हैं, तो मैं उन्हीं एग्जांपल्स को, क्योंकि बेटा जब भी इल्म जो है वो पहले से जो आपके पास जो पहले से कुछ एक्सपीरियंस या इल्म या मालूमात है, अगर नए इल्म को उसी के साथ टैग किया जाए, उसी से जोड़ लिया जाए तो वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है। तो मैं आप जोड़ने की कोशिश करता हूँ हमारे नर्वस सिस्टम को मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि आजकल बड़ा हर बच्चे को पता है मोबाइल नेटवर्क कैसे। तो बेटा अगर हम देखें तो मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के अंदर तो एक मेन सर्वर होता है,
एक मेन ब्रेन होता है। मतलब गूगल है ना, गूगल है तो गूगल में आप क्या करते हैं, आपने कोई चीज तलाश करनी है, आप टाइप करते हैं, उसके कीवर्ड्स टाइप करते हैं, तो आप फिर गूगल को मैसेज भेजते हैं कि मुझे इस हवाले से चीजें बताओ, कितनी कितनी ऑनलाइन इंटरनेट में मौजूद है। तो वो मैसेज आता है गूगल के ब्रेन में, यानी सर्वर में चला जाता है। सर्वर आर्टिफिशियली उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसके एक एक हर्फ को मॉनिटाइज करता है, और उसके बाद फिर वो देखता है कि इसके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स क्या हैं। विद इन सेकंड्स वो अपनी रिकॉर्ड में से सारे जो रेफरेंसेस उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चॉइसेस आपके सामने आ जाती हैं, आप उन चॉइसेस में से जो आपकी चॉइस है आप उसको उठा के क्लिक करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह जो मैसेज आना जाना और उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन भी हो रही है, वो आपकी बात समझ रहा है, आप उसकी बात समझ रहे हैं, समझ आ रही है। तो इस तरह जाके आप इंफॉर्मेशन के एक भंडार में से बहुत बड़ा, गूगल एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा ढेर है, उसमें से आप एक सुई को तलाश कर लेते हैं। तो ये कीवर्ड है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेटा, इसके अंदर फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमारी जिंदगी की सारी यादें, इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसमें दुनिया के किसी भी नर्वस सिस्टम से ज्यादा पोटेंशियल है, किसी भी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम से, सुपर कंप्यूटर सिस्टम से भी ज्यादा पोटेंशियल है कि ये चीजों को एनालाइज करता है, ठीक है बेटा। तो ये नर्वस सिस्टम के जरिए होता है, ये मैसेजेस लेता भी है, मैसेजेस देता भी है और उनको एनालाइज भी करता है। जिस तरह हमारा इंटरनेट सिस्टम बेटा काम करता है इसी तरह। तो जिस तरह हमने अभी इंटरनेट सिस्टम को डिवाइड किया है कि एक सर्वर है और एक यूजर है, एक सर्वर है और एक यूजर। तो बेटा और यह इसके पार्ट्स हैं कि कहीं सर्वर है और फिर उसमें से सिग्नल्स आते हैं, टावर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, यानी ये मैसेजेस ले जाने वाले, और उनके दरमियान कुछ पार्ट्स हैं जो एक यूजर और सर्वर के दरमियान राब्ता बहाल करते हैं। एक मेन सर्वर है, एक पार्ट वो है, और दूसरा पार्ट वो है टावर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो कि इन सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं मेन सर्वर के दरमियान और यूजर के दरमियान। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल यूज करें, गूगल यूज करें, तो आपके दरमियान और उसके दरमियान राब्ता करने के लिए जितने भी दरमियान में टूल्स हैं, हम उनको एक अलग ग्रुप बनाते हैं और सर्वर को अलग ग्रुप बनाते हैं। क्या ख्याल है? इसी तरह हम इस नर्वस सिस्टम को करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। तो जैसे कि सर्वर है, जैसे गूगल का सर्वर है। दूसरा हो जाएगा बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। तो ये दो हिस्से हमने इनको बना दिए जी। तो अब बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है बेटा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा, अगर हम इंसानी नर्वस सिस्टम को देखें तो इंसानी नर्वस सिस्टम या एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं? वर्टिब्रेट्स हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं बेटा, उनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों पर मशहूर है। नंबर वन ब्रेन, नंबर वन ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। जो आपकी बैकबोन में जो एक नर्व कॉर्ड है, एक ब्रेन का हिस्सा है जो इलॉन्ग करता है, सर से निकलता है, सर के पिछले हिस्से से, और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गैप, जो हॉल है, वो उसके अंदर जो है, जैसे अब ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर इसका इंक वाला एक पार्ट है ना, जिसके अंदर इंक है, ठीक है। तो वो स्पॉन्ज से बना हुआ है। तो वो जो हिस्सा है बेटा, वो जिस तरह इसके बाहर एक हड्डी है, या आप इसको बाहर वाले कॉलम को समझे कि वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, इस बैकबोन के अंदर जो वो सिक्के की तरह है, इस तरह करके एक थ्रेड है, ठीक है, उसको नर्व कॉर्ड कहते हैं। वो जो है वो पूरे आपके जो बैकबोन है इसके एंड तक वो उसके अंदर जा रहा है। तो बेटा ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है बेटा। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम के दो मेजर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन हम साइंटिफिकली कैसे करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको सेंट्रल, क्योंकि बेटा ये बॉडी के सेंटर में है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको एब्रिविएट करते हैं CNS। क्या करते हैं? CNS, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं? CNS भी कहते हैं, CNS,
CNS भी कह सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। अब चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बेटा जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, मतलब लाहौर है, तो लाहौर के अंदर जो छोटे छोटे गांव होंगे ना, उनको लाहौर की पेरिफेरीज कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? लाहौर की पेरिफेरीज। क्या कहेंगे? पेरिफेरी। पेरिफेरी, यानी उसके इर्द गिर्द के इलाके, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारा जो जिस्म है ना, तो ये जो सेंट्रल है, टांगे और ये धड़ जो है, ये सेंट्रल एक्सल है। ये क्या है? सेंट्रल एक्सल है। और ये जो साइडों पे बाजू है, इनको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरी, पेरिफेरल ऑर्गन है। कौन से? पेरिफेरल, साइडों वाले ऑर्गन। तो इसलिए बेटा एक नर्वस सिस्टम को हमने पढ़ा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के दरमियान में, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये बॉडी के दरमियान। अब जो बाकी जिस्म में पेरिफेरल, इसके अलावा जितना भी नर्व्स है, जितनी भी तारें हैं नर्वस सिस्टम की, क्योंकि नर्वस सिस्टम के जो बेटा जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, जैसे केबल्स होती है ना, उन केबल्स को कहते हैं नर्व्स। उनको क्या कहते हैं? नर्व्स। तो पूरे जिस्म में, हमारे जिस्म में नर्व्स हमें जहां जहां महसूस होता है, आपको जहां जहां फीलिंग आती है, टच करने से फीलिंग आती है ना बेटा, तो जहां जहां से आपको जिस्म में फीलिंग आती है, उन तमाम में नर्व्स मौजूद है, सिवाय आपके वो नाखून जो आप काटते हैं, जहां आपको पेन फीलिंग होती है, या आपके बालों में, या आपके बालों के अंदर बाल काट के आपको कोई फीलिंग नहीं ना आती, सिर्फ उनकी जड़ों में। हिलाएंगे तो आती है, जड़ें फेंकेंगे तो आती है फीलिंग, ऊपर से काटेंगे तो नहीं आएगी। जब आप उनको हिलाते हैं तो जड़ें मिलती हैं, तो तब फीलिंग आती है। तो उनकी जड़ों में नर्व्स हैं, ऊपर बालों में, और जो आप नाखून काटते हैं इनमें नर्व्स नहीं है। बाकी जिस्म के हर पार्ट्स के अंदर नर्व्स मौजूद है, इसीलिए वहां से हमें फीलिंग आती है, ठीक है बेटा। तो ये जो नर्व्स का जाल है बाकी पूरी बॉडी के अंदर, इस बेटा जाल को, इस नर्व्स के जाल को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे PNS, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको बेटा PNS भी कहेंगे, ठीक है। PNS। तो अब हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो जिस्म में पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और जिस्म के तमाम भाग के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। हम नर्वस सिस्टम को समझने के लिए दो मेजर पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो इसके अलावा जिस्म के अंदर जहां भी नर्व्स मौजूद हैं, जहां भी नर्व्स मौजूद हैं, जहां से हमें फीलिंग आती है, ठीक है, तो वो जो हिस्सा है, वो जो नर्व्स का जो जाल है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है। तो वो किसको बनाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो मेजर पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी दैट कनेक्ट्स आवर बॉडी विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट कनेक्ट्स आवर बॉडी विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे ये मेरी उंगली में सेंसेशन आ रही है बेटा, क्यों आ रही है? क्योंकि नर्व्स ने इसको जोड़ा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है मेरे जिस्म के हर हिस्से को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ताकि सिग्नल इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आ सके। तो ये जो जोड़ने वाला काम है, जो बॉडी के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, नर्व्स का वो नेटवर्क, बेटा उस नेटवर्क को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। तो बेटा ये जो ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन कहाँ पाया जाता है? हमारे सर में। लेकिन सर की ये जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं? खोपड़ी, क्रेनियम। तो क्या कहते हैं? क्रेनियम। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पाया जाता है? आपकी बैकबोन, ठीक है। तो ये याद रहेगा। जबकि जो पेरिफेरल नर्व्स है वो सारे की सारी बॉडी में पाए जाते हैं, हर बॉडी में हर हिस्से में पाए जाते हैं, जहां से हमें फीलिंग आती है। जी तो बेटा अब थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। मजीद आगे चलने के लिए तो हम देखते हैं इनके पार्ट्स की मजीद ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है बेटा। तो जो ब्रेन है, ब्रेन जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है। ब्रेन कहाँ पे होता है? क्रेनियम यानी खोपड़ी में पाया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है? बैकबोन। तो बेटा यही इंफॉर्मेशन आपने बस याद करनी है। नंबर 1 नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन कि नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कैरीज मैसेजेस इन आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस।
ठीक है। नंबर 2, वी कैन डिवाइड नर्वस सिस्टम इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, while peripheral nervous system consists of all the nerves present in our body that connects our body with central nervous system, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होगा? PNS। कौन सा होगा? PNS। PNS are nerves in our body that connect our body parts with CNS, ठीक है बेटा। तो PNS क्या है? ऑल नर्व्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जितनी भी नर्व्स पाई जाती हैं वो सारी की सारी दैट कनेक्ट आवर बॉडी पार्ट्स विद CNS, जो कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ते हैं। जी यही बात है। जी थैंक यू।